श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् आत्मनिवेदनम्। सुनना, कैसे सुनना? देखिए, सुनने भी कई प्रकार से होते हैं। एक सुनना होता है दोनों कानों से सुनना और हृदय में इस बात को रख लेना। एक सुनना होता है कानों से सुन करके हृदय में रखना और जीवन में उतारना। और एक सुनना होता है एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालना। ज्यादातर जब लोग कथा सुनने आते हैं तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक व्यक्ति थे, कथा सुनने के लिए आए, उनके साथ उनका लड़का भी कथा सुनने के लिए आया था। अचानक पंडित जी बता रहे थे कि जब गौ माता कोई खाद्य वस्तु, कोई खाद्य पदार्थ खा रही हो तो गौ माता को मारना नहीं चाहिए और उन्हें खाने से हटाना ही नहीं चाहिए। कितना खाएंगी, खा लेने देना चाहिए और मारना नहीं चाहिए। अब पिता और पुत्र कथा सुन के घर पहुंचे। उनकी एक दुकान थी, पुत्र दुकान में बैठा था, बाहर नमक की बोरियां रखी हुई थी। गौ माता आकर के नमक खाने लगी। अब पुत्र ने कथा सुनी थी और बड़े ध्यान से सुनी, फिर जीवन में उतारा। वो सुन के आया था कि गौ माता जब कुछ खाए तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें हटाना नहीं चाहिए। पुत्र सोचने लगा कितना खाएंगी, खा लेने दो। इतने में पिताजी आए और पिताजी ने कहा, अरे तू ये क्या कर रहा है? तुझे दिखता है गाय सारा नमक खा रही है, तो अच्छी दुकान चलाएगा। तो पुत्र बोला कि पिताजी, कल हम जब कथा में गए थे तो पंडित जी ने ऐसा बताया था कि जब गौ माता कुछ खा रही हो तो ना उन्हें मारना चाहिए ना हटाना चाहिए। और कल नमक है, कितना खाएंगी, खा लेने दो। पिताजी बोले, अरे पुत्र तू नहीं जानता कथा कैसे सुननी चाहिए। कथा तो सिर्फ कथा के पंडाल तक ही सीमित होती है। वही सुनो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और वही सुनो और जब पंडाल के बाहर निकलो तो सारी कथा पंडाल में छोड़ दो। कथा को घर में लेके नहीं आना चाहिए। जो लोग कथा को घर में लेके आते हैं वे अपना कल्याण अच्छे से कर लेते हैं। पिताजी ने उल्टी शिक्षा दी, पर ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं कि कथा सुनो और पंडाल में छोड़ दो। अच्छा तो ये कि आप कथा सुनेंगे ना, लेकिन यदि आप कथा सुन रहे हैं तो 7 दिन की कथा में से यदि 7 सेकंड की बात भी आपने अपने जीवन में उतारी तो आपके जीवन की गति बदल जाएगी, आपके दिन बदल जाएंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा और संभल जाएगा। ऐसी कथा मत सुनो, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दी। कानों से सुन करके हृदय में रखिए और जीवन में उतारिए, उसे कहते हैं दूसरी कीर्तन करना, नारद की तरह, प्रहलाद की तरह, ध्रुव जी की तरह और मीराबाई की तरह लोगों को भगवान के नाम का कीर्तन करने में लज्जा आती है, शर्म लगती है। लोगों को भगवान के नाम में ताली बजाने में और भगवान के नाम में नाचने में शर्म लगती है। लेकिन जब सुबह होता है तो सुबह से गालियां देने में शर्म नहीं लगती, एक दूसरे की बात करने में शर्म नहीं लगती, एक दूसरे को भला बुरा कहने में शर्म नहीं लगती। अरे शर्म आए बुरे कर्मों को करने में, शर्म आए गालियां देने में, शर्म आए दूसरों की बुराई करने में, भगवान के नाम का कीर्तन करने में नहीं। लेकिन लोगों को कीर्तन करने में शर्म लगती है, ताली बजाने में शर्म लगती है, किसी पार्टी में जाकर के डांस करने में शर्म नहीं लगती। तो खुद का बालक रो रहा हो और फिर नाच नाच करके गा बजे से छुपाने में शर्म नहीं लगती। तो शराब का नशा चढ़ जाता है तो यहाँ बातें करने में शर्म नहीं लगती। लेकिन जिस बंदे चल लिया, मन लिया, ऐश्वर्य लिया, जीवन लिया, पुत्र लिया, उसने भी, जीवन में भी, संपत्ति भी,
गुणगान करने में लोगों को शर्म लगती है। अरे कीर्तन करना चाहिए। तो प्रहलाद नारद जी के बहुत ही ऊंचे लोग हैं, त्रेता और द्वापर के लोग। कलयुग में भक्त मीराबाई की भक्ति को देखते, मीराबाई की भक्ति को देखते लोग कहते थे कि मीरा पागल हो गई है। मीरा ने कृष्ण के लिए अपने आप को पागल कहवाना स्वीकार किया। मीरा कहते थे ठीक है, लोग मुझे पागल कहते हैं, यदि कृष्ण के नाम में मैं पागल हो जाऊं तो मैं अपने आप को पागल करने के लिए और पागल कहवाने के लिए भी स्वीकार करूं। मीरा पागलों की तरह गाती थी, गली गली घूम के गाती थी, जनता के बीच में गाती थी, माता पिता के साथ गाती थी, पति के सामने गाती थी। तो कहती थी मेरे तो फिर गोपाल।